बताओ पोषण किसे कहते हैं? पढ़ा था ना? बताओ पोषण किसे कहते हैं? मैया ना, मुस्कान ना, तोनी के तो कुछ पता नहीं है। अरे चुप नहीं रहना है, तोनी के बाजू में नहीं जाएगा, बहुत कम जाएगा। चलो पोषण पढ़ा दिए थे ना हो? आज हम पढ़ेंगे मानव का। देखो समझाने के लिए सिर्फ चित्र बना रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। चलो देखो, सबसे पहले जानो कि पाचन किसको कहते हैं। उससे पहले जान लो पोषण। पोषण के प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार। अंदाजी है तो बोलो, किसी को नहीं याद है? पोषण 2 प्रकार बताए थे। एक पादप में पोषण और एक जंतुओं में। पादप में पोषण पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में जंतुओं में पोषण। अब जंतुओं में पोषण कौन करेगा? तो हम लोग जंतु के श्रेणी में आते हैं। तो मनुष्य के चित्र पढ़ दिए हैं ना? तो यह पोषण किसको कहते हैं? तो पोषण के लिए इसकी अनेक विधि है। पोषण की अनेक विधियां शरीर में एंट्री करते के साथ कई गो। तब सबसे पहले कि पाचन किसको कहेंगे? पाचन किसको कहेंगे? अपने लैंग्वेज में बोलो, वहाँ ध्यान मत दो, यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर। बताओ पाचन किसको कहेंगे? फिर वहाँ ध्यान दे रहा है, यहाँ ध्यान दो, वहाँ नहीं ध्यान देना, वहाँ छोड़ दो। बोलो पाचन किसको कहते हैं? ना पता है? सूरज, कोई अपना लैंग्वेज में बोलो। कहो कि खाई पी थी, पच गल, पाचन कही थी ऐ ना। पाचन कहते हैं कि जो भी खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ का जटिल प्रक्रिया, जटिल मतलब मजबूत, यह टूट कर क्या होगा? सरल पदार्थ में अगर टूट गया, पदार्थ में टूटेगा, टूटना को बोलते हैं विखंडन। और इसी सरल पदार्थ में टूटने को ही क्या बोलते हैं? पाचन। इन दोनों को कोई भी हम चीज़ लिए, अब यहाँ से समझेंगे कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। हम कोई भोजन लिए, समझो ध्यान से, समझ में सब आएगा। हम कोई भोजन लिए तो भोजन कहाँ लेंगे? मुंह में लेंगे। तो इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण माने अंदर की ओर क्या किए? हम ग्रहण किए। तो यहाँ से हम ले लिए अंदर, क्या लिए? भोजन। अब जब भोजन ले अंतर्ग्रहण कर लिए ना, अब जब भोजन अंदर किए तो उसमें क्या क्या उपाय लगेगा कि यह टूटेगा? हमारे मुंह के, अभी मुंह में भाग पड़ेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे मुंह के बाद। तो मुंह में दांत भी देखते हैं, दांतों काम करता है। मुंह में होता क्या क्या है? दांत, जीभ, और उसके बाद एक इंग्लिश में लिख रहे हैं सलाइवा, कमिंग, एक सलाइवा। इंग्लिश टर्म भी याद रखना कुछ कुछ। अभी करता का ध्यान दो यहाँ, दांत, जीभ, सलाइवा। उससे पहले यहाँ तुम लोग को बता देते हैं कि कोची है
ये अमाशय है। उसके बाद नीचे ये अग्नाशय रहता है, अग्नाशय जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं। यहाँ ये कौन सा भाग है? यह लीवर है। और यहाँ जो है इसको बोलेंगे हम पित्त, पित्तरस। ये सब जो नीचे है यह है छोटी आंत। अब तो नहीं के दिख रहा होगा कि बड़ी मनी बड़का है ना, लेकिन छोटी आंत का है दिख रहा है। यहाँ है बड़ी आंत। और बाद खत्म। इतने पढ़ना है, यानी मुख्य द्वार से लेकर के बड़ी आंत के बीच में जो भी प्रक्रिया है इसी को बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल यहाँ से यहाँ तक है। चलो अब दांत, दांत के गो होता है? 32 गो। चलो देखो, पूरे जीवन काल में दांत 52 गो होता है। पूरे जीवन काल में दांत 52 गो, जिसमें 20 दांत है ऐसा, 20 दांत दोबारा आता है, रिपीट होता है। 12 गो दांत दोबारा नहीं होता। 20 दांत जो होता है वो दूध के दांत होता है। ठीक, दूध के दांत आयल, फिर टूट गया, फिर वो 20 जमत, तो 20 40 को हो गया। अब 12 को हो गया जो अस्थाई दांत है। 12 को क्या है? अस्थाई दांत। अब दांत के प्रकार के? दांत 4 प्रकार का होगा। कौन कौन? हम जीभ, सलाइवा ये सब पढ़ेंगे। बोलो। चवर्णक, अचवर्णक, रदनक, और बोलो कृंतक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोलर, प्री मोलर, इंसाइजर और कैनाइन। ये 4 गो दांत है, 4 प्रकार के दांत है। तो उनके दांत दिखाओ, सब दिखाओ, दिखाओ जनाब। हाँ देखो, दिखा रही है। 4 प्रकार के दांत है। अभी दांत क्या करेगा? वो भोजन को चबाएगा, यानी काटने का काम करेगा। तो चवरना काटने का काम करता है, कृंतक चबाने का। बस यही 2 गो, ज़्यादा नहीं। 7 क्लास ज़्यादा नहीं, जेकर जोन लेवल है वही लेवल तक, चवर्णक और कृंतक। अब बताओ कि सब देवर है ना। अब बताओ कि अगर गांव घर में देखा होगा ना, जो सीमेंट से किसी का घर बन रहा है तो वहाँ पर मसाला बनी देखा है। तो मसाला बनता है तो उनमें दांत के काम कौन कर रहा है वहाँ? कुदारी कर रहा है ना। तो कुदारी का दाम ही दांत कर लिया। ये कुदारी का काम ना है। कोई के बड़का गो दांत रहा है, रहता देखी है। हाँ, आदमी के 12 दांत नहीं देखी है? 12 किसी को दांत निकल जाता, देखो मुंह तो रहा है अरसद, ना निकलेगा दांत। नहीं देखी है दांत किसी को बाहर निकले, कहते खुरपन दांत निकले लगा। तो ये दांत क्या काम किया हो? तो उसको काट रहा है, चबा रहा है। लेकिन अब उसमें क्या करेगा बताओ कि अगर गिट्टी सीमेंट खाली मिल जाए, अब आलू, तो कहानी हो जाएगा खत्म। उतने में मसाला मिल जाएगा। पानी चाहिए ना, तो पानी का काम कौन करेगा? सलाइवा, जिसको बोलते हैं, नहीं जिसको लार बोलते हैं। हाँ, किसी को है ना मिठाई देख के लार टपक रहा है,
केकर टपका है? पिछले क्लास में बताए थे ना, किसको किसको मिठाई देकर टपकता है? नहीं तो सब सोता है तो सो के उठता है तो ढेर के देखता हो कि उन्हें लगल है। हाँ हाँ, अभी ढेर लगे, सियानों में ढेर लेकिन के लग जाता है। बताओ अभी किसको किसको लगता है? तो मिठाई दे करके किसको टपकता है ये बताओ? मुंह में पानी भर जाता होगा। हाँ, पानी पूरी देख के? अच्छा, तो रहो नमन टपकता होगा। चलो, अब वो क्या किया? पानी के काम किया ना हो, उस मसाला में उस पानी के काम करके गया, लार किया। वहाँ से वहाँ कौन सिक्रेशन कौन करता है? तो यहाँ पर हो रहता है एगो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं लार ग्रंथि। अब इस लार ग्रंथि, लार को क्या करेगा? छोड़ेगा चारों पट्टी से सिक्रेशन छोड़ेगा, वो में मिलेगा, हम लोग डालेंगे, अब हम मिलना स्टार्ट करेगा। मिक्सचर होगा ना हो। अब ये मिक्सचर होगा तो यहाँ से मिक्सचर होने के बाद क्या होगा? यहाँ एक वाव है बैठल, राक्षस के सरदार जीभ। जीभ क्या है? यह एक मांसल पेशीय अंग है जो एक साइड जुड़ा हुआ रहता है, शरीर के एक भाग से जुड़ा हुआ रहता है। जीभ दोनों साइड जुड़ा रहता है, और दोनों साइड अगर जुड़ जाता बोलेगा, दोनों साइड नहीं जुटेगा, यानी एक साइड से ही जुड़ा हुआ रहता है। यह मांसल पेशी अंग है। सब लिखवाएंगे, जो बोल रहे हैं सब लिखवा देंगे, ये सब नोट्स में होगा शायद। तो यहाँ से जीभ से क्या किए? अंदर गया, जीभ क्या हुआ? अंदर खींचा इसको, चलो बाबू अंदर। इसका एने कोई काम नहीं है, एने कोई काम नहीं, इसको बोलते हैं हम ग्रसनी। फूड पाइप हार्नल को बोलते हैं ना, तो हार्नल पूरा है, ये पूरे भाग को हार्नल बोलते हैं। अब यहाँ ग्रसनी से कुछ काम नहीं, नीचे आएगा, आया भोजन नीचे आया, वहाँ से कुछ टूटा, यहाँ नीचे आया, और यहाँ से आने के बाद गया कहाँ? अमाशय में। सीमेन के लेवल तक पढ़ाएंगे, 10th में ही पढ़ाएंगे तो और एक्स्ट्रा लेवल चलेगा। अब यह अग्नाशय में आएगा तो यहाँ से क्या करेगा? कुछ भाग प्रोटीन को ही रखेगा, कुछ भाग प्रोटीन को ही रखेगा, और यहाँ से फिर भेजेगा कहाँ? अग्नाशय में। अग्नाशय में यहाँ पर एक सिक्रेशन होता, पेनक्रियाज होता है यहाँ। अब इसमें जाएगा भोजन, तो यहाँ से भी क्या करेगा? यह पेनक्रियाटिक जूस निकालेगा, पेनक्रियाटिक जूस। अब वो जूस ना आम वाला जूस ना, ये पी जाबा, ये जूस पेनक्रियाटिक जूस यानी अग्नसायिक रस बोलते हैं इसको। अब यहाँ से ही छोड़ा, लेकिन यहाँ पर कुछ बचल है हो, लीवर। लीवर में फीवर ना धर ले सके, बढ़िया है ना। जिसको लीवर में फीवर धर लेता है ना, हाल ही भोजन पचता नहीं है उसको। फीवर मतलब बुखार, और लीवर मतलब यकृत। लीवर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में यकृत बोलते हैं। अब बताओ कि कौन अच्छा कहने में है? लीवर कहने में सही लग रहा है कि यकृत कहने में? सब कोई लीवरे जानता है, तो उसको से हिंदी पूछ दो तो यकृत कुछ बुझाता नहीं है। और बात कहेगा कि हम हिंदी का स्टूडेंट हैं, कहेगा ना, हिंदी नहीं बुझा रहा, हिंदी ना बुझा रहा। तो इसलिए बायोलॉजी के कुछ टर्म है जो इंग्लिश में ही अच्छा लगता है। अब औजा हम लाल ग्रंथि बोले, लाल ग्रंथि क्या निकल? लाल निकल रहा। इससे अच्छा क्या करेंगे? हम सलाइवा बोलेंगे, और उसको सलाइवरी ग्लैंड बोलेंगे। अब यहाँ से निकला, यहाँ से भी ये भी सिक्रेशन करेगा। ये कौन है? पित्ताशय। मुर्गा मछली खाला है? कौन कौन मुर्गा खाता है? हाथ उठाओ। सब मुर्गा मछली के पार्टी है। तू ना हो, तू ना रहना, तू तो सब शाकाहारी है, हम शाकाहारी पार्टी हैं। कब से हो? कब से? झूठ बोल रहे, कल से कर दो। चलो
तो ऊ में मुर्गा मछली में जो भी मुर्गा बनाता है सब, उसमें पीत देखा है? जिसको फूट जाने के बाद खराब होता है, तो आदमी में अगर ये फूट जाएगा पीत, तो आदमी का कहानी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हुआ कि अग्नाशय से यहाँ चल दिया, कहाँ गया? छोटी आंत में। छोटी आंत आया, तब छोटी आंत में आने के बाद या फिर कुछ प्रक्रिया करके प्रोटीन एंजाइम का सिक्रेशन करने के बाद कहाँ भेज देगा? बड़ी आंत में। कहेगा कि जाओ बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में कुछ नहीं होता। अगर कोई बोले कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ संपन्न होता है, तो छोटी आंत में। छोटी आंत में संपन्न होगा, उसके बाद बड़ी आंत में भेजेगा। बड़ी आंत क्या करेगा? उसके बाद मल त्याग कर देगा। यही होता है भोजन के पाचन प्रक्रिया। यह कितना होता है बताओ? कि छोटी आंत तो दिखने में है, लेकिन छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? लगभग 7.5 मीटर। 7.5 मीटर यानी फीट में अगर इसको काउंटिंग करेगा तो कितना होगा बताओ? फीट में अगर काउंटिंग करेगा तो एक मीटर में लगभग 3.25 या 3.5 फीट होता है। ना हो इंची टेप सही जा नापेगा, ई में नापेगा इंची टेप। अब बताओ, नहीं, ये हो गया 7.5 मीटर। फीट में इसको काउंटिंग करो। अगर मान लो 3.5 होता है तो 3 मान के चलेंगे, तो 7 तिहाई 21 और आधा भी है, तो 21 से 10 31, यानी 31 फीट लंबा ये हमारे पेट में होता है छोटी आंत। 31 फीट नाम है उसका बड़ी आंत, लेकिन है सबसे छोटा, इसलिए तो उसको बोले हैं कि देखो ये है बड़ी आंत, ये है इतने भर, और छोटी आंत बड़ी पानी फैला। अब बड़ी आंत इसको नाम काहे पड़ गया? क्योंकि छोटी आंत पतला होता है, इसकी चौड़ाई क्या होता है? कम। अब चौड़ाई कम की वजह से इसको छोटी आंत नाम पड़ गया। और इसको चौड़ाई ज़्यादा है बड़ी आंत का, इसलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं नाम। आई छोटी आंत। जैसे मैं अगर ये दिखा रहे एकदम सब विजुअल करो, आँखों से देखो, इमेजिन करो, तब पहुँचेगा तो जल्दी समझ में आएगा कि हमारो पेट में कैसा रहता है। हम लोग के भी मुर्गा देखी है? हाँ, मुर्गा बांधते हुए देखिए कभी? करते? उसमें पाइप देखी है? वही छोटी आंत है, और उसने होता है हम लोग के पेट में। हाँ हाँ, उतना निकलता है। और उसको भी लमारती है सर, भूंज के सब खाता ना हो। कोई बात नहीं। तब बताओ ये कैसे हो गया? बड़ी आंत समझ में आया? भोजन कैसे पहुंचता है समझ में आया? कहानी किसको नहीं समझ में आया? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो जिसको ना समझ में आया हो। नहीं हो, झूठ नहीं बोल रहे, मतलब जिसको ना समझ में आया खड़ा करो, फिर से समझाया जाएगा, इसको रिकॉल कर दिया जाएगा। हाँ देखो तो ना, चलो ठीक, नीचे हाथ करो। चलो अब चित्र के सारे नहीं समझ में आया? चलो इसको आगे लेके चलेंगे आगे। अब इसके बाद एक है उसमें वर्ड, जब पाचन के प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद क्या था उसमें? एक था रूमिनेंट। रूमिनेंट, अब कई लोग को ये भी नहीं समझ में आया सर रूमिनेंट किसको कहते हैं हम? चमक ना रहा हो? चमक रहा है?
रूमिनेंट किसको कहते हैं? तो हम लोग के अंदर कितने अमाशय होते हैं? एगो अमाशय एक है। काहे हो? कहने ध्यान है, यहाँ ध्यान दो। हम लोग के अंदर अमाशय के एगो है हो, अमाशय एक है। लेकिन जो भी जानवर होता है, शाकाहारी जानवर खास करके दिया है इसमें बुक में, एनसीईआरटी बुक, उसकी अमाशय के भाग 4 हैं। 4 गो अमाशय है। अभी करेगा क्या? तो जानवर किसको किसको बनाने आता है? हम जानवर कैसे झूठों के पार दे रहे हैं? हम झूठों के पार दिए जानवर हो, ये जानवर है नहीं, समझने के लिए बना दिए। समझो समझो खाली बस। इस 4 को क्या हुआ? अमाशय 1 भाग, 2 भाग, 3 और 4 भाग अमाशय है जानवर के अंदर। बउआ ध्यान कहाँ है? फिर वही गाना लगा दे, बोल जाएगा तेरा ध्यान किधर है? बोर्ड इधर है, ध्यान दो। 4 गो अमाशय है। अब ये क्या किया? ये जो भी है जानवर, यही से क्या करेगा? हो आइया से घास पुआर जो भी हो खाएगा। ऐसा ना है ध्यान में जानवर है ना, तो एगो जानवर के नाम याद दिलवाते हैं। डायनासोर देखा है? ये डायनासोर के ही आकृति है। नहीं हो, मतलब आकृति उसी का है। वो सब तो ना हो, डायनासोर तो खत्म, चित्रे में देखे होंगे, ऐसे तो देखवे नहीं किए, क्या मूवी में ये सब रहता है। अब यहाँ से क्या हुआ? घास खाया। हम लोग क्या करते हैं कि मुंह में भोजन लेते हैं, उसको चबाते हैं, एकदम मिक्सचर करते हैं, उसको मिक्सिंग मशीन है, और तब नीचे भेजते हैं। जाओ। अमाशय क्या करता है? कुछ प्रोटीन को अवशोषित करता है, वहाँ से फिर नीचे भेजता है किसके पास? अग्नाशय के पास। अग्नाशय क्या करता है? नीचे छोटी आंत के पास भेजता है। छोटी आंत प्रोटीन ये सब का अवशोषण कर लेता है। बड़ी आंत में, बड़ी आंत जल का अवशोषण करके मल त्याग के द्वारा हो जाता है। लेकिन इसको क्या करता है? ये लिया भोजन। जानवर क्या करता है कि एक तोरी भोजन को खींचता है, और खींच करके पहला भाग में कहता है कि रुक जो सब जा। यानी सभी जो भी खाता है, घास पुआल गवत, गवत कुट्टी कहते हैं ना उसको, गवत, और खाता है। और खाने के बाद यहाँ क्या कर लेगा? स्टोर करेगा। बड़ी चालाक प्राणी होता है ये सब जानवर। स्टॉक क्या कर देगा? एक जगह स्टोर करेगा। अब स्टोर करने के बाद ये रहेगा कि अब हो गया, भर गया स्टोर। अब आराम से इसको पघुराएगा, मुँह चलावित रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं? जुगाली। जुगाली करना, जुगाली कर रहा है। अभी जुग जुग जियो वाला नहीं बनता हो यहाँ। अब जुगाली कर रहा हूँ। अब हम जुगाली करने वाले जानवर को ही क्या बोलते हैं? रूमिनेंट। ये कहानी हो गया समाप्त। ये समझ में आया? अब एक बाद एक वाव पॉइंट देता है टोनी में, अमीबा। अमीबा, अमीबा कैसा रहता है तो दिखाते हैं। अमीबा, ये अमीबा है। वो कैसे पार दो? ये अमीबा है। अमीबा इसने रहता है। हाँ, पूछो पार दो। देखो अमीबा हम पार दिए। देखा, छोड़ दो, है ना जैसे तैसे। अमीबा में देखो ध्यान दो, यहाँ एगो केंद्रक होता है,
केंद्रक। बउआ ऊपर ध्यान दो, किताब बंद करो, किताब बंद कर दो। लूलू फोफी बंद कर। चलो देखो यहाँ क्या है अमीबा में, केंद्रक। अब यहाँ ये क्या करेगा, भोजन को धीरे धीरे क्या करेगा, ये चारों पट्टी से भोजन को खींच लेगा। अभी होता क्या है, यह 10वां में पढ़ेगा कि यह विखंडन की प्रक्रिया होती है। विखंडन, विखंडन, मुक्लन, प्रजनन सब पढ़ेगा 10वां में। अभी यहाँ से लिया हो, देखो अभी धीरे धीरे क्या करेगा, विकास करेगा केंद्रक। और केंद्रक धीरे धीरे क्या होता है, टूटते जाता है। ये धीरे धीरे केंद्र क्या हुआ, टूटते जाएगा। और यहाँ फिर जा करके बनता है दूगो। दूगो अमीबा बन गया ना। तो अमीबा क्या है, विखंडन प्रक्रिया के द्वारा अमीबा, 2 अमीबा में टूट गया, फिर यहू विकसित करेगा धीरे धीरे और टूटेगा। औसन औसन कोई जीव देखा है, क्या कर रहा है, हाथ उठा के दोनों दने। ये अमीबा के काम हो गया। अब लिखवा दे सबके, कौन कौन लिखेगा, ऐसे नहीं लिखता है सब। वीडियो को पॉज कर दो, यानी रोक दो, उसको डायरेक्ट रोक दो। तो मैया ऊपर माने लीलार पर लिख दो। हाँ, प्राणियों में पोषण, यह कुछ चैप्टर नंबर 2, प्राणियों में पोषण। और जैसे जैसे बोलेंगे उसे उसे लिखो। पाचन लिख करके ऐसे करके और डैश दे दो। किसे कहते हैं लिखने की जरूरत नहीं है। औसु ठीक था, किसे कहते हैं भी लिख सकती है और ना भी लिख सकता है। खाली पाचन लिख कर डैश दो तो समझ जाएगा ना। लिखो, जटिल खाद्य पदार्थों को, जटिल खाद्य पदार्थों का, जल्दी लिखो ना हो, कलम चला रहा, धीरे 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 कलम चला रहा, खत्म होता। जटिल खाद्य पदार्थों का, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में, सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना, परिवर्तित होना या टूटना, या टूटना विखंडन कहलाता है। हाँ, विखंडन कहलाता है। ना जो लिखे आवे वो बोला कि ना लिखे आवे थे, हम यहाँ लिख दें। विखंडन कहलाता है। बुझियो, अच्छा ठीक है, अभी रुको ना, लिखो ना हो, अभी पढ़ो ना। विखंडन कहलाता है तथा, इसी में लिखो, तथा इस प्रक्रिया को, तथा इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रिया को, तथा इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। हो गया। देखो उसमें किताब यानी बंद हो गया था मोबाइल, तो फिर तो नहीं कुछ छूट गया है एक पॉइंट। उस किताब में पढ़ा होगा स्टार फिश।
हम लिखे बोर्ड पे, कोई बात नहीं, जिसको गलत हो गया अगल बगल से ओतिया गोतिया पड़ोस से मांग लिया। नहीं तो फिर से लिखो, जहाँ से लिखवा रहे वहाँ से तो लिखो, एक पॉइंट छूटा दूसरा पॉइंट से लिखो। हम बोर्ड पे लिखे हो चौक से। हमारे ससा लिखो है। चलो बोलो कि कहाँ से शुरू किए थे पाचन, कहाँ कहाँ तक छूटा है, किसको किसको लिखा गया, कहाँ है उसको चालू कर दे रहा हो, कभी चालू कर रहा है कभी बंद कर रहा है। 4 मिनट 20 मिनट लिखो, जिसको छूट गया वो लिख लो। जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित होना या टूटना, पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित होना या टूटना, विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं ना हो। तथा इस प्रक्रिया को लगा देंगे तो पाचन कहते हैं, ठीक लगेगा। अगर को न लगाएंगे तो इस प्रक्रिया पाचन कहलाता है भी हो सकता है, कहलाता है कहते हैं में कोई फर्क नहीं पूछना। चलो दूसरा पॉइंट उसमें था क्या, हाँ तो लिख लो स्टार फिश। टैबा का खनिया बंद हो गया था। स्टार फिश, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तारा मछली। तारा मछली करता क्या है, ये अपने जीव को कैसे करता है, अपना पाचन कैसे करेगा, अपना पोषण कैसे करेगा। हाँ देखो एगो भूया बैठा नीचे, ठीक है हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो स्टार फिश क्या करता है कि अमाशय क्या करता है, अपने मुख से अमाशय को निकालता है। तो ये कौन बैठे का तरीका है, मुख से अमाशय को निकालता है स्टार फिश और अपने शिकार को एकदम चंगुल की तरह से कर निकालता है बाबू स्टार फिश। हाँ आ जाके चपक से धार लेता है, उसको खींच लेता है। हाँ अमाशय से, वो अमाशय है। हाँ दिखाएं, अंतिम में दिखाते हैं स्टार फिश कैसे शिकार करता है। नहीं हो ऐसा ना है, ऐसे मूल्य है ना। कुछ हो अभी सब उतार ही रही है। स्टार फिश में लिखो डैश देके, लिखने में टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा। लिखो कैल्शियम कार्बोनेट, उसको भर देगा तो नहीं मोइलो आओ।
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच 2 घंटा बोले हैं, 8 2 10, 10 बोले हैं, कम है तो जाना, लेकिन यानी सब के लिखवाएंगे। कठोर कवच लिखो, कठोर कवच वाले, कठोर कवच वाले, कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है, करती है। एक एक वर्ड बोल रहे हैं तो नहीं, दोबारा मत बोलना, हम 2-3 बार बोल देंगे एक ही वर्ड। आहार करती है, कवच खोलने के बाद, कवच खोलने के बाद लिखो तो सब स्थिर वाला बोले कि कवच खोलने के बाद यह, कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से, यह अपने मुख से अपना आमाशय, अपना आमाशय बाहर निकालती है, बाहर निकालती है तथा जंतुओं के कोमल भागों को, तथा जंतुओं के कोमल भागों को खाती है, कोमल भागों को खाती है। हो गया। इसी में लिखो आमाशय, हाँ इसी में लिखो आमाशय वापस, आमाशय वापस शरीर में, वापस शरीर में चला जाता है, चला जाता है तथा आहार, आहार धीरे धीरे, आहार धीरे धीरे पचता है, तपैता है, ऐसे लिखवाएं। चलो अगला पॉइंट दो, स्टार दो, स्टार दो तो पूरा लिखो। अगला स्टार या पॉइंट दे के लिखो। मानव, स्टार, स्टार दे करके लिखो। उतना बड़का स्टार देगा हो, 4 लाइन के, छोटा ठीक है। लिखो मानव भोजन का अंतर्ग्रहण, हाँ अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण मुख द्वारा करते हैं। जो समझाए हैं वही लिखवा रहे हैं, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। एक आध अभी तो स्टार्टिंगे नहीं किए हो, मुख द्वारा करते हैं।
एक ही बोर्ड पढ़ाया ना हो, एक ही चैप्टर खत्म हुआ है। नहीं हम लिखेंगे तो भर जाएगा तुरंत। बड़का बड़का लिखना है। अगला स्टार दो। भोजन एक सतत नली से, हाँ सतत नली से होकर गुजरता है, सतत नली से होकर गुजरता है, जो मुख्य गुहिका, हाँ हाइफन दे के लिखना, क्योंकि जो किताबी लैंग्वेज है उसी लिखना। मुख्य गुहिका, ये पूरे भाग को हम मुख्य गुहिका बोलते हैं। जो मुख्य गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा द्वार तक जाती है, गुदा द्वार तक, हाँ गुदा द्वार तक जाती है। लीवर ना हो, गुदा लीवर नहीं है, गुदा सबसे अंतिम भाग है जहाँ से मल त्याग होता है। ठीक, चलो लिखा, गुदा द्वार तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांटा गया है। इस नली को विभिन्न भागों में बांटा गया है। अभी लिखाया कहाँ हो? अभी स्टार्ट हुआ है, अभी मुख्य में हम स्टार्ट किए हैं। अभी तो खाली बताए हैं ऊपर ऊपर डायरेक्शन, यहाँ मुख्य से जाता है कहाँ तक, गुदा द्वार तक जाता है। स्टार फिश लिखें, पाचन किसको कहते हैं वो जाने। अब एक वो पॉइंट लिखवाएंगे स्टार से। नहीं पहला लिखो, विभिन्न भागों में बांटा गया ना हो, तो पहला लिखो मुख्य गुहिका। अब एंट्री कर रहा है बाबू धीरे धीरे, कहाँ में एंट्री कर रहे हैं, अंदर। अब यहाँ मुख्य गुहिका लिख करके नंबर 1 पॉइंट दो, चाहे यहाँ पॉइंट बिंदु दे दो, ऐसे कर करके लिखो पॉइंट। नहीं लिख नहीं रहे हैं, चलो लिखो, ये हम दे दिए पॉइंट, चाहे तुम हम ये नंबर 1 लिखे ना, अब उसके बाद पॉइंट दो, लिखो। या पहला पॉइंट में लिखना भोजन, लिखो भोजन, भोजन, वीडियो नहीं जाएगा हो तो जाने दो ना। भोजन छोटे टुकड़ों में, भोजन छोटे टुकड़ों में, भोजन छोटे टुकड़ों में दांतों द्वारा तोड़ा जाता है। भोजन छोटे टुकड़ों में दांतों द्वारा तोड़ा जाता है।
हो गया, रास्ता बता के लिखना है। लिख लिया। दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट में ऐड करो, लिखो सलाइवा, सलाइवा, सलाइवा ऐसे लिखना, कोष्ट में इसको लिख दो लार, सलाइवा की लार। हाँ, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सलाइवा। वो हिंदी में भले टाइप कर दिए लेकिन इंग्लिश में होता है। हाँ, लिखो कि भोजन पर क्रिया होती है, क्रिया होती है। अगला पॉइंट, जो भी पॉइंट छूटा है सारा पॉइंट में ऐड होते जाएगा, समझते जाएगा खुद से। लिखो सलाइवा, तीसरा पॉइंट में लिखो सलाइवा, सलाइवा भोजन में, सुनेंगे उसके बाद बड मारेंगे। सलाइवा बिना कहले सुनेंगे, सलाइवा भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारता है। हाँ, जो जो वर्ड ऐसा न लिखने आवे वो पूछो, लेकिन लिखो। अंत में मारेंगे, जो न लिखा है वो पिटाएगा अंत में। बीच छरी पिटाएगा। बैक्टीरिया को मारता है, लिख ली। जहाँ जो पॉइंट छूट गया वो छोड़ दो, अगला पॉइंट से लिखो। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख ली मैया पूरा, जरूरी ना है आओ पॉइंट बैठ सकता है। लिखो सलाइवा, अभी मुखे में अंदर चल रहे हो तो मुंह के पूरा भाग नहीं लिखवाएं, छोड़ दे अधूरा। हाँ, हम अगला पॉइंट बोलेंगे तो अब जो भी हो, चौथा, पांचवा, तीसरा, दूसरा, जो भी हो, लिखो सलाइवा में, सलाइवा में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। हाँ, टपटायलिन, टाइलिन नामक एंजाइम होता है। एंजाइम होता है। हो गया, होता है। अगला पॉइंट, कौन दोनों? अब 10 कहाँ बच गया हो? चलो लिखो सलाइवा, सलाइवा अभी लिखवाने दो, शोरगुल मत करो। सलाइवा स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च ना लिखने आ रहा है तो जो ना लिखने आ रहा है पूछ ले करो। स्टार्च कौन हो? दलान बनेले है तो दलान बनेले रहो। तब जखनी मन तखनी कौन टाइम देवल है, कौन टाइम पर सब आ रहा है। लिखी स्टार्च का पाचन करता है। यह इसी में लिखो, इसी पॉइंट में, यह चावल में, चावल या भोजन में
भोज चावल या भोजन लिख लिए। हाँ, उपस्थित उपस्थित बैठने दो। उपस्थित मंड को, मंड किसको बोलते हैं? स्टार्च को ही। हाँ, पिछले क्लास में सब बताए थे। स्टार्च को अब क्लास में वो नहीं उपस्थित रहेगा तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। वीडियो भी बन जा रहा है, वीडियो देख लो। मंड को शर्करा में बदल देता है। शर्करा, शर्करा में बदल देता है। शर्करा में बदल देता है। शर्करा में बदल देता है। चलो हो गया, लिख ली। शर्करा में बदल देता है। क्या बजे टाइम था मैया? 6 बजे। आ रही है क्या बजे? 9 बजे। 8 बजे था आज का क्लास। ना मैया भी बैठो, बैठो, जब बैठोगी तो बैठोगे। अब देखो, ये पहला पॉइंट लिखी ना, अब इसी में एक नंबर 1 दे दो, चाहे बड़का को स्टार दे दो। स्टार दे करके लिख दो जा कि दांत, क्योंकि अब दांत के लिए पॉइंट लिखाएगा। दांत लिखो। दांत हो गया, नंबर 1 पॉइंट दो। सब ऑब्जेक्टिव टाइप में लिखवा रहे हैं हो, सब्जेक्टिव तो लिखवा नहीं रहे हैं। लिखो, यह 4 प्रकार के होता है। होता है चाहे होते हैं, कुछ भी, दांत है वो। यह 4 प्रकार के होता है। यह 4 प्रकार के होता है। लिख लिया? उसी में लिखो, यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हाँ, ना आवे तब पूछल कर ऐसा ही, लेकिन लिखल करा। कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हो गया, लिख ली? अब इसी में 2 पॉइंट, एक पॉइंट दे दी ना। अब उसके नीचे कौन बोल रहा हूँ? पिटाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा करके लिखना, ठीक है? ऐसे करके अभी मत लिखना डायरेक्ट कि पहला, कारण इतने में नट है तो लिखा पहला। पहला में लिखो चवर्णक। हाँ, चवर्णक ना लिखने आ रहा? चवर्णक। इसका इंग्लिशो लिखना यहाँ पे, चवर्णक। आई जे पट्टी जे कोष्ट बचत ना, ई कोष्ट में लिखी है मोलर। मोलर, मोलर, मोलर। मोलर, MOLAR। हाँ हो, कोष्ट में लिख लो इंग्लिश हो, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश वर्ड दे देगा कहीं कहीं ना, कंफ्यूज आ जाएगा। हम तो नहीं गारंटी ले रहे हैं, गारंटी। अगर साइंस चल रहा है अभी, अगर इस ढंग से साइंस हमेशा चले तो आने वाले समयों में तो नहीं, अगर अभी 7 है ना, 7, 8 2 क्लास कर लेगा अच्छा से सभी चैप्टर,
10th क्लास के आधा से ज़्यादा साइंस तो नहीं खत्म। तो कर ले मैं 10वां नहीं पढ़ेंगे। नहीं 10वां में आओ एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा। ऐसा फिर 10वां पढ़ना ही करना चाहिए। 10वां नहीं पढ़ेगा, इंग्लिश में पढ़ेंगे सर, इंग्लिश से पढ़ेंगे। मैट्रिक देना इंग्लिश मीडियम से। हाँ। अच्छा ठीक। तो येहू अच्छा चवरना के मोल देगा ना मैं यस सर। कि ना देगा, यही वर्ड वो देगा, लेकिन वहाँ देगा। क्लास में देगा। तो 7 में दिया हुआ है, फिर इसको 10th में भी मिलेगा पढ़ने को। हाँ तनी तनी मिलेगा आगे चल के, तो ना पढ़ेगा तो कंफ्यूज आ जाएगा। आगे जैसे बढ़ते जाएगा तो बेसिक लेवल पीछे से आदमी छोड़ ले जाता है। तो किताबों कहता है कि आगे से खाई जाएगा। किताब कहता है कि अगर 10th क्लास में आ गया तो बेसिक तुम्हारा मजबूत होगा, इसलिए बेसिक हम नहीं पढ़ाएंगे। तो 10th क्लास बेसिक नहीं पढ़ाता है, इसलिए 7 8 पढ़ते जाओ। नहीं पढ़ेंगे। लिख ली चवरना का। दूसरा में लिखो अग्र, अग्र के साथ चवरनक जोड़ लेना, अग्र चवरनक। हाँ दूसरा में लिखो अग्र चवरनक, दूसरा में लिखो अग्र चवरनक लिखी। और ओकरा में लिख दो अग्र के ओकरा में लिखा प्री मोलर। हाँ प्री और मोलर के मीनिंग डाल दो। प्री मोलर क्या हुआ, मोइलवा निकाल दो, यानी मोइलवा में नौटंकी कर रहा है सब। सर छोड़ दीजिए सर, वीडियो बना है। चुप रहो। लिख ली अग्र चवरनक को प्री मोलर। तीसरा में लिखो रदनक, रदनक तो सबको लिखने आएगा। रदनक, रदनक, रदनक। बैठो, बैठ जाओ, खड़ रहेगा ना तो ऊपर उछल के बैठ जाओ ऊपर। रदनक इंग्लिश में लिखो इसको, मैया लिखा इंग्लिश में कैनाइन, CAININE। हाँ ठीक है, ऊपर ही बैठ रहा हो। CAININE कैनाइन। फिर तो नहीं बोल रहा, चुप रहो। कैनाइन हो गया। चौथा लिखो कृंतक, 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 कृंतक लिखी। इसको लिखो इंसाइजर, INSI SIORS। एस ना है मीनिंग में, लिख लो जो मीनिंग है वो में लिख लो। CISORS ठीक है, RS। एस ना है मैं, एस भी है, नौ में चले। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, चलो अगला पॉइंट दो, अगला पॉइंट लिखो। सब लिखवाने के बाद भी अगर ना समझ में आए कोई पॉइंट वो बताना, वो बात को यहीं कर दिया जाएगा क्लियर। जैसे मैं मान लो कि दांत है, हाँ हाँ ऐसने रहता है, ये बोर्ड है ना हो,
दांत के दो भाग होते हैं, ये मान लो कि बाहरी है, एगो अंदर। लिखो, दांत के बाहरी भाग, दांत के बाहरी भाग, दांत के बाहरी भाग इनामेल, इनामेल, हाँ ई नपैना में अल मेल, इनामेल, इनामेल तथा, लिखो ना, हो इनामेल हो, बोल रहे हैं तो, तथा आंतरिक भाग, इनामेल ना लिखा जा रहा, तथा आंतरिक भाग, आंतरिक भाग डेंटाइन होता है। तो नहीं, किताब पढ़ा है ना बाबू 7 क्लास में, इतना है डिटेल, इतना पढ़ा है सभी सब 7 क्लास में जो पढ़ा था बुक। तू तो 8 क्लास के खोले है बुक हो। देखो दांत सूत्र के, दांत सूत्र ये देखो बाबू, एगो मनुष्य मतलब नौजवान, उसको में दांत सूत्र है, ध्यान दो, 21, 23 अब बटा 21, 23 होता है ये नौजवान में दांत सूत्र। अगर छोटा है, छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा में होता है 212 बटे 212, यानी ये कितना है, 3 3 6 और 6 दूनी 12, वही दांत नहीं होता है, नहीं। अस्थाई दांत बच्चा होता है जब मनुष्य के श्रेणी में पहुंचेगा तब, नौजवान, यानी 12 को दांत जो होगा, अभी क्या बताए थे कि 12 क्या है, अस्थाई दांत बताए थे ना। अस्थाई दांत बउआ में नहीं रहता है, हाँ हाँ, तो नहीं बउआ है अभी, हमारा होगा, हमें लगता है कि 18 साल के नीचे 32 गो हो गया। अभी देखो ये छोटा दांत, छोटा बउआ में कौन होगा, 212 बटे 212, अभी हो खड़ा हो।